द हीलिंग टच सुपर स्पेशलिस्ट आई केयर ने एडवांस वेब लाइट प्लस तकनीकी की शुरुआत की। उन्होंने ऐसे आधुनिक क्लिनिक में वेब लाइट प्लस की मशीन से एक बेहतर आंखों का इलाज का दावा किया और कहा कि यह 40 साल से नीचे के लोगों का चश्मा बिल्कुल उतार देगी अगर इससे एक बार इलाज हो गया। के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन So this is a short video of a beauty toric lens which I had implanted some time back. This patient, I just want to demonstrate how the lens look inside the eye. So I'm not going to be showing the paper part because just to show how the ring appears, and sometimes you can't even make out actually if the ring is there or not. So this is already the lens has been inserted. I have skipped the paper part and all. And the lens has been placed now in the required axis, and then I will be, as you can see now, you can't really make out any ring or any kind of a surface transition, but as soon as you celebration when I tell everyone that you're congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I can be happy and contented? मैं डॉक्टर पीयूष कपूर हूँ हीलिंग टच आई सेंटर से। आज हमारा सेंटर वेस्ट दिल्ली का आंखों का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर लगभग हर रोज करीब 50 ऑपरेशन होते हैं और अगर मैं सालाना बात करूं तो लगभग 15,000 से ऊपर सर्जरीज होती है। आज हमने लॉन्च करी है रिफ्रैक्टिव प्लेटफॉर्म। रिफ्रैक्टिव वो सर्जरी होती है जिससे आप लोगों की नजर को तेज किया जाता है, जिससे चश्मा उतारा जाता है। और चश्मा उतारने के लिए मेरा हमेशा से पैशन रहा है कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो हीलिंग टच में आज की डेट में सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो सबसे न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी हमने एक्वायर करी है उसे कहते हैं वेवलाइट प्लस। वेवलाइट प्लस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी नजर नॉर्मल 6x6 ही ना होकर 6x6 से उठकर 6x4, 6x3 तक भी चली जाती है, जहां पर आप इतना अच्छा देख पाए जो आपका चश्मा या आपके लेंस भी आपको नजर नहीं दे सकते। और वो हम करते हैं 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अपर लिमिट कोई एग्जाम्पल नहीं है। जैसे अपने घर में ही मैंने अपनी वाइफ की सर्जरी करी थी 38 साल की उम्र में, जब और उसकी जो पावर होती है वो 44 डायोप्टर होती है, 44 डायोप्टर्स। तो उसका अगर हम किसी का नंबर जैसे 4 है तो हम उसको जैसे लेंस को घिसते हैं वैसे हम कॉर्निया को लेजर से घिस के फ्लैट कर देते हैं और जिससे उसका नंबर कम हो जाता है, वो 44 ना रहकर 40 रह जाता है। तो उससे उसका जो 4 का चश्मे का नंबर है वो समझ लीजिए उसकी पुतली पे चढ़ा दिया गया। आंख जैसे नेचुरल नॉर्मल होती है वैसी ही रहती है, लेकिन उसका नंबर बदलने से उसकी जो पावर है वो चेंज हो जाती है और पेशेंट को बिना चश्मे के ही अच्छा दिखने लग जाता है। प्यूरिफाई करता है तभी हम उसको सर्जरी के लिए लेते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है इसमें हम इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी रखते हैं कि हम 99% तक पेशेंट को गारंटी देते हैं कि आपके लिए ये सुरक्षित है। ये सारा काम जो होता है ये कॉर्निया पे ही होता है। आइरिस कॉर्निया के पीछे ऐसी एक ध्वनि होती है जो लाइट को अंदर ले जाने और बाहर मतलब कितनी कंट्रोल करती है, उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं है। आइरिस में सिर्फ ये आइरिस रिकॉग्नाइज करता है कि जैसे मैपिंग कर लेता है आइरिस की, और अगर जैसे पेशेंट ने समझ लो जैसे लेटा और उसकी 10 डिग्री आंख घूमी तो लेजर प्रोफाइल भी उतनी 10 डिग्री घूम जाती है, जिसको साइक्लो रोटेशन कहते हैं या साइक्लो कंपनसेशन। रिफ्लेक्शन कितनी होगी इसकी? रिफ्लेक्शन में मैं समझा नहीं चाहिए। आई रिफ्लेक्शन अगर हम साइड देखते हैं कर्निया के हिसाब से तो उसकी आई रिफ्लेक्शन वो पेशेंट की जो विजन है वो 6x6 से भी जैसे मैंने बताया बेहतर होती है। वो जैसे हम एक नॉर्मल गोल्ड स्टैंडर्ड विजन कहते हैं तो वो 6/6 होती है, लेकिन ज्यादातर पे इसमें पेशेंट 6/6 से भी ज्यादा 6/5, 6/4 तक देख पाते हैं, जिसे हम सुप्रा नॉर्मल विजन कहते हैं। दूरी की बात करें तो नजदीक में कितना नजदीक हो जाता है?
नहीं, कितनी कम हो जाती है? देखिए 40 साल की उम्र से पहले अगर हम कर रहे हैं तो दूर नजदीक सारा चश्मा हट जाता है उसका। सिर्फ 40 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनके अंदर नजदीक की नजर कमजोर होती है। पर कई बार जब ये कंपनसेशन इस तरीके से करी जाती तो हो सकता है पेशेंट को 40 साल क्या 45 साल तक भी नजदीक के चश्मे की जरूरत ना पड़े। पर वो ये रखो।